सो हेलो स्टूडेंट्स, ये आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये सिमुलिंक बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसका हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में है क्या। तो दरअसल ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें कई सारे एनर्जी सोर्सेस का यूज़ है और साथ में यहाँ पे विंड टर्बाइन का भी यूज़ है। ठीक है, तो आप अगर हम इधर फोकस करें तो इसको अगर हम जूम आउट करते हैं कंट्रोल प्लस से, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल प्लस से इसे जूम करने की कोशिश करते हैं तो अभी तो नहीं हो रहा है जूम। इसको हम देखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे विंड टर्बाइन यूज़ हुआ है। अच्छा, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या है, विंड टर्बाइन डबली फेड इंडक्शन जनरेटर फेज़र टाइप मास्क है ये और लिंक है। ठीक है, मास्क का मतलब ये मास्क लगाया हुआ है इस पे, पहले तो मतलब इसके अंदर भी कुछ होगा। implements a phasor model of a doubly fed induction generator driven by wind turbine। तो ये एक फेज़र मॉडल है, ठीक है, ऑफ अ डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो जनरेट की जा रही है और वो जो मोटर है जिससे हो रही है वो इंडक्शन जनरेटर है और ये किसके थ्रू हो रही है, विंड टर्बाइन, जो हमारी विंड एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ रेटर जो स्टेटर होता है हमारा मोटर का, उसके कुछ कन्फिग्रेशन लिखे हैं। तो जो आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं। ये पीयू में होता है, पावर यूनिट होती है। रोटर के भी कुछ जो है कन्फिग्रेशन है कि रोटर में जो आर आर है ये एल एल आर है। ये आप स्टेटर और रोटर को जब आप फिज़िकली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसकी क्रिएशन, उसके बनाने में, तो इन पैरामीटर्स का उपयोग होता है। बाकी इनर्शिया कांस्टेंट, फ्रिक्शन फैक्टर, पेयर्स ऑफ पोल्स, ये सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 5.04 है, दूसरे पैरामीटर की संख्या है यहाँ पे 0.01 और 3। तो इस तरीके से इस पूरे विंड टर्बाइन के कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो विंड टर्बाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कुछ इस साइड कर लें तो ये जो हमारा विंड टर्बाइन है, ये जो आपका विंड टर्बाइन है ये कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो ऊपर यहाँ पर हमने बस सेलेक्टर के थ्रू ऊपर हमने यहाँ पे VDC, WR और पिच को ले रखा है। तो ये जो सिग्नल हम यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये दरअसल गो टू सिग्नल है। इसको हम जूम करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है तो फिर कंट्रोल माइनस करते हैं, कंट्रोल माइनस हो गया। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट यहाँ से करके इसको कंट्रोल प्लस करते हैं, नहीं होगा। अब यहाँ पे हम स्पेशली इस पे जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये चल तो नहीं रहा है, स्टॉप है। सिमुलेशन पैकिंग स्टॉप है ये अभी। कंट्रोल प्लस, जूम क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने इसको जूम कर लिया है। तो ये हमारा कुछ विंड सोर्स है, मतलब ये विंड टर्बाइन का इसका एक मॉडल है जिसको मैटलैब में यूज़ कर सकते हैं और ये विंड टर्बाइन के सारे फीचर्स को आपको यहाँ पे दिखा सकता है। मैटलैब के सिमुलिंक में आप इसे ऐड कर सकते हो। तो ये विंड टर्बाइन डबली फेड है। ठीक है, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर का मतलब यहाँ पे 2 इंडक्शन जनरेटर होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जस्ट इसके जनरेशन पॉइंट के बाद यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। तो ये कितना है, 200 मेगावाट का लोड है और यहाँ पे MW1 इसलिए डाला गया है क्योंकि ये पहला लोड है यहाँ पर। और ये कौन सा है, 3 फेज़ लोड है। तो इसको आप देख सकते हैं 3 फेज़ पैरेलल RLC लोड। मास्क है, ये लिंक है। ठीक है, मास्क और लिंक का मतलब है मास्क बनाया गया हुआ है लोड का, क्योंकि अगर हम पूरा लोड को ओपन करेंगे तो उसमें कई सारे और पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे, तो इसलिए केवल मास्क है। पैरामीटर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में Y ग्राउंडेड है। ठीक है, और इसका VRMS कितना है, मतलब कि 500e⁻³ की मतलब है यहाँ पे 50,000 वोल्ट, 50,000 नहीं, 5 उसके बाद
50 और 5, तो इतना वोल्टेज है इसका फेस टू फेस। फेस टू फेस वोल्टेज कितना है, 500 ई की पावर 3, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो ये लगभग आपका 500, ये आपका बैठा जाके 500 किलो वोल्ट। ठीक है, ये आपका कितना हुआ, 500 किलो वोल्ट का ये आपका फेस टू फेस वोल्टेज है। किसका, आपका लोड का। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 60 हर्ट्ज। स्पेसिफाई पी क्यू पावर्स क्या है फॉर ईच फेज। अच्छा, 3 फेज होते हैं ABC, तो उनके स्पेसिफाइड फीचर्स क्या हैं पावर के। एक्टिव पावर कितनी है, 2 ई की पावर प्लस 008, तो ये आपका एक्टिव पावर है। फिर उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टिव पावर QL पॉजिटिव VR क्या है, ये 0 है। तो ये कुछ फीचर्स और भी हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, इसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो फेस टू फेस वोल्टेज जो है वो 500 किलो वोल्ट है इस लोड का। ठीक है, ये जो लोड आपका पड़ रहा है ये 500 किलो वोल्ट का, इस पर वोल्टेज डाला जा रहा है। ठीक है, और 200 मेगावाट का लोड है। मतलब इस इलेक्ट्रिकल लाइन पे जो वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रही है वो 500 किलो वोल्ट की है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए क्या विंड टर्बाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको जनरेटर का फीचर्स दिखा दिया गया विंड टर्बाइन में। फिर टरबाइन के फीचर ये दिखा दिए कि टरबाइन जो घूम रही है उसकी विंड स्पीड एट पॉइंट C मीटर पर सेकेंड, एट पॉइंट C मीटर पर सेकेंड है, ये 12 है। पिच एंगल कितना है, 500 है। मैक्सिमम पिच एंगल 45। तो ये जो रोटर है जो टरबाइन है उसके फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। मैकेनिकल आउटपुट पावर इतनी है। कन्वर्टर्स का देखें तो कन्वर्टर मैक्सिमम पावर 0.5 है। ग्रिड साइड कपलिंग इंडक्टर L और R की वैल्यूज़ ये हैं। ठीक है, DC बस कैपेसिटर की वैल्यू फैराडे में ये है। कंट्रोल का देख लें तो ये कुछ कंट्रोल के लिए पैरामीटर हैं। तो ये आपका एक विंड टरबाइन के कुछ स्पेशल जो कुछ प्रमुख पैरामीटर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनको इसमें हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे उद्देश्य अभी इस प्रोजेक्ट का ये है कि हमें यहाँ पर एक फ़ॉल्ट जनरेट करनी है और उसे PMU फेज़ मेज़रमेंट यूनिट के थ्रू उसे डिटेक्ट करना है। तो फेज़ मेज़रमेंट यूनिट आपकी केवल मैटलैब के R2021A वर्ज़न में ही मिलेगी। ठीक है, ये जो ब्लॉक है फेज़ मेज़रमेंट यूनिट का, ये केवल इसी ब्लॉक में मिलेगा, इसी वर्ज़न में। तो ये फेस मेजरमेंट यूनिट दरअसल करती क्या है, ये दो वेवफॉर्म को कंपेयर करती है और उस वेवफॉर्म में अगर लैग है या मैग्नीट्यूड का ड्रॉप हुआ है तो वहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है फॉल्ट अकर हुई है। बाकी आप यहाँ पे देखें तो ये आपका एक क्या है, ये क्या है आपका 3 फेज VI मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज का मेज़रमेंट कर सकते हैं। बेस पावर यहाँ 100 E की पावर 6 है। फिर उसके बाद ये क्या है आपका, ये 1000 MVA है, मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक पैरामीटर है 100 MVA का। MVA एक तरीके से ये जो है प्राइमरी वो क्या कहते हैं इसे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं इसे। वैसे ये 13.8 किलो वोल्ट को 230 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि ये अप कन्वर्टर। दिस ब्लॉक implements a 3 phase transformer। ये 3 phase transformer है। by using a 3 single phase transformer set the winding connection Y and when you want to access the neutral point to the Y। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इसके पैरामीटर्स हैं कुछ जिनको चेंज करके ये स्टेप अप किया जाता है। तो ये 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर का पावर का ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है और ये 13.8 किलोवोल्ट की लाइन इस पे फेड होती है, 230 किलोवोल्ट पे ये चेंज कर देता है। फिर उसके बाद ये जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है इस पे 230 किलोवोल्ट का लाइन फेड होती है और ये चेंज कर देता है 500 किलोवोल्ट में। मतलब ये भी स्टेप अप है, ये भी स्टेप अप है ट्रांसफार्मर है, ये भी स्टेप अप 3 फेज ट्रांसफार्मर है। उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी लाइन MK 160, ये भी VI मेज़रमेंट है। यहाँ पे देखिए 3 फेज VI मेज़रमेंट, मास्क है ये, और ये सिग्नल लेवल इसका IABC B2 है। ठीक है,
मतलब यहाँ से हम सिग्नल को ले सकते हैं और इसको कहीं पे फेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे जो हमने ये 3 फेज़ वीआई मेज़रमेंट लगाए हैं, इनके सिग्नल को हमने लेकर यहाँ पे इस ब्लॉक के अंतर्गत हमने वी ए बी सी बी वन आई ए बी सी बी वन यहाँ पर फेड करके इसको हमने कुछ कैलकुलेट किया है। तो इस प्रोजेक्ट में ये मेन ट्रांसमिशन लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है वो ये है कि सोलर से हमने कुछ एनर्जी ली, यहाँ पे लोड ले लिया, फिर वीआई मेज़रमेंट लगाया, फिर स्टेप अप किया वोल्टेजेस को, फिर एम के 160 पे हमने वीआई मेज़रमेंट किया, फिर ये हमारी लाइन 3 आ गई जो 50 किलोमीटर की है, ये 7th लाइन है। ठीक है ना, मतलब 50 किलोमीटर लंबी लाइन ये सेम वोल्टेज पे चली है। अब इसको अगर हम डबल करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लाइन है। ठीक है, नंबर ऑफ फेजेस में 3 ही है, लेंथ कितनी है 50 किलोमीटर तक ये केवल लेंथ की लाइन गई है। इसका कुछ भाई पर यूनिट लेंथ में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा, कुछ कैपेसिटेंस होगा, तो वो कितना है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वीआई मेजरमेंट लगा दिया है जिसके सिग्नल को हम कहीं और पे जाके मॉनिटर कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये कनेक्शन अलग लाइंस पर वीआई मेजरमेंट सभी जगह लगे हुए हैं। और ये आपका एक जनरेशन पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट 500 किलो वोल्ट 15,000 MVA4। तो ये भी एक जनरेशन है, मतलब 3 फेज सोर्स है यहाँ। ये सोर्स जो है आपका सोलर एनर्जी हो सकती है, या आपका कोई ओशियन पावर या न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर अगर पावर सोर्स की जनरेशन है तो वो हो सकता है। ठीक है, इसके भी फीचर्स हैं कि फेस टू फेस वोल्टेज कितना है, एंगल कितना है, फेज एंगल, ठीक है, इंटरनल कितना है, ये सभी चीज़ें इसका है। तो ये सोर्स हो गया आपका, एक सोर्स ये हो गया इक्विवेलेंट 500 किलो वोल्ट। ये भी आपका एनर्जी सोर्स है, मतलब यहाँ पे एनर्जी बन रही है, जनरेट हो रही है। एक तो आपने विंड टरबाइन देख लिया, दूसरा आपने, अच्छा ये देखिए ये है MVA3, ठीक है, और ये आपका है MVA4, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जा रहा है MVA1, और ये हो गया MVA2। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए एनर्जी सोर्स, 1 2 इधर 3 और ये 4, मतलब कि 4 हमारे सिंपल 500 किलो वोल्ट के एनर्जी सोर्स हो गए। ठीक है, बाकी जो है ये ब्लैक से जो आप देख रहे हैं ये वीआई मेजरमेंट की बसेस हैं, जिनके थ्रू हम उस बस पर वोल्टेज और करंट को मेज़र कर सकते हैं। बाकी आप किलोमीटर 1 जो 50 किलोमीटर 1 50 किलोमीटर 8, ये मतलब कि 8 या जितनी भी आपकी लाइनें जितना एक्सटेंड की गई हैं 50 किलोमीटर के लेंथ पे, उसके बाद में ये वीआई मेजरमेंट लगाया गया है। मतलब कि इसके लेंथ तक चलने के बाद एक वीआई मेजरमेंट लगा दिया ताकि हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट को मेज़र कर सकें कि वहाँ पे इस लाइन के बीच में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गई है। तो उस वोल्टेज को हम अलग से मेज़र कर लेते हैं जाके। तो मेन ट्रांसमिशन लाइन हमारी यहीं पे है, और ये जो ब्लू से आप देख रहे हैं ये हमारे पास लोड है। तो यहाँ पे आपको 200 मेगावाट का लोड दिखाई पड़ रहा है, आरएलसी लोड, और यहाँ पे आपको 200 मेगावाट का लोड दिखाई पड़ रहा है, और एक लोड आपका जस्ट सोलर विंड एनर्जी के जनरेशन के जस्ट बाद में है। तो ये 200 मेगावाट का लोड है। तो टोटल 3 लोड है इस प्रोजेक्ट में, और 4 आपके जनरेशन सिंपल पॉइंट हैं और एक विंड जनरेशन पॉइंट है। और यहाँ पे 2 स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं जो कि लाइन पर 500 किलो वोल्ट की पावर फेड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चूंकि हमारे पास 500 किलो वोल्ट का ही 500 किलो वोल्ट का ही क्या कहते हैं जनरेशन पॉइंट है, और अदर जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज हैं वो 500 किलो वोल्ट की ही पावर फेड कर रहे हैं लाइन पे। इसीलिए जो सोलर से हमें पावर जनरेट हो रही है उसको हमने स्टेप अप करके 500 किलो वोल्ट पे ले आए हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा आरएलसी लोड है वो तो 200 मेगावाट का है, मतलब इतना हमें लोड चाहिए, लेकिन कितने वोल्ट की पावर ट्रांसमिशन होनी है लाइन पे, वो है 500 किलो वोल्ट पावर की लाइन हमें ट्रांसफ़र होनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब अगर हमें से यहाँ पर हम एक्टिव पावर मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, जिस इस प्रोजेक्ट में
कैसी एक्टिव पावर है, कितना पावर जो है एक पॉइंट पर है, उसको हम इस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने हर अलग अलग बस से जितनी भी बसेस लगाई हैं उसके वोल्टेज और करंट को यहाँ पर हमने ले लिया है गो टू और फ्रॉम सिग्नल से। बाद में इसको इस मल्टीप्लाई के द्वारा, थ्री फेज एक्टिव रिएक्टिव पावर है ये, मतलब ये थ्री फेज की पावर को मल्टीप्लाई करके ये ब्लॉक जो है ये हमें पावर बताता है कि कितनी है। तो यहाँ पे हम एक्टिव पावर को एक मक्स में डाल दिए हैं। देखिए ये क्या है, हमारा मक्स है, इसके 5 इनपुट्स हैं। तो जितने भी बसेस की हमें पावर कैलकुलेट करनी थी वो हमने मक्स के थ्रू एक सिग्नल में ले आए। फिर बाद में इस सिग्नल को हमने इस डी मक्स से लेकर 2/3 करके हमने डिफरेंशिएटर लगाया। तो ये देखिए क्या है, ये गेन है। तो 2/3 हमने गेन दे दिया है इसमें, क्यों दिया है, फिर उसके बाद हमने 100 गेन दे दिया है इसमें, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ